यहाँ एक प्रसिद्ध पौराणिक हिंदी कहानी है, सत्यवान और सावित्री। सत्यवान और सावित्री प्राचीन काल में राजा अश्वपति और उनकी रानी मालविका के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य आयु की हुई तो अपने योग्य वर की खोज में वन में निकल पड़ी। एक दिन उसे वन में एक युवक मिला, जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान एक वीर और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, लेकिन वह एक राजकुमार होते हुए भी एक वनवासी जीवन बिता रहा था। सत्यवान के पिता वृद्ध राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए थे और उनका राज्य उनसे छीन लिया गया था। सावित्री को सत्यवान के गुणों से बहुत प्रभावित हुई और उसने उससे विवाह करने का निश्चय किया। परंतु जब उसने अपने पिता से सत्यवान के साथ विवाह की इच्छा जताई तो श्री नारद ने सावित्री को चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का ही शेष है, परंतु सावित्री का निश्चय अडिग था। उसने सत्यवान को अपना पति मान लिया और विवाह कर लिया। सावित्री ने मन में प्रतिज्ञा की कि वह हर हाल में अपने पति की रक्षा करेगी। उसने कठिन तप किया और प्रतिदिन सत्यवान की सेवा में लगी रहती। सत्यवान का जीवन बीतता गया और अंततः वह दिन आ पहुंचा जब उसका समय पूरा हो गया। सत्यवान जब लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति की आत्मा लौटाने की प्रार्थना की। यमराज ने कई बार उसे समझाया कि मृत्यु अटल है, पर सावित्री ने उन्हें अपने विवेक, धैर्य और भक्ति से प्रभावित कर दिया। अंत में यमराज ने उसकी सत्यनिष्ठा और प्रेम के आगे हार मान ली और सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। कहानी का संदेश: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सावित्री का त्याग, तप और अपने पति प्रति उसका अडिग प्रेम उसे एक आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत करता है।